जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा 2025 के लिए आज हम लोग जीके जीएस मिक्स क्वेश्चन से टोटल 60 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये 60 प्रश्न बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न है। ये सब क्वेश्चन हमने आपको पहले बता रखा है, तो आप लोग पूरा प्रैक्टिस सेट को लगाइए और 60 में से कम आपको 50 प्लस स्कोर करना है, क्योंकि सब क्वेश्चन नॉर्मल है। तो रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल से नमी सोख लेता है क्या कहलाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। निर्जलीकरण, प्रस्वेदन, निथारना या फिर डी आसवन। प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर जरूर करना है। तो साथियों, वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल से नमी को सोख लेता है उसको कहते हैं प्रस्वेदन। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। क्या कहलाता है? प्रस्वेदन कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, त का उच्चारण कहाँ से होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लोग आंसर बताइए। त का उच्चारण स्थान कहाँ से है। तो यहाँ पर जो भी बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। दांत से उच्चारण है तो का। ठीक है, अगर आपसे पूछे प का उच्चारण स्थान कहाँ से है, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर बताइए। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिहार पुलिस से संबंधित एक भी क्लास आपसे मिस ना हो। तो भारत की सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है वो है अरावली पर्वत श्रृंखला। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर। अच्छा, भारत की सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय। और सबसे पुरानी पूछे तो अरावली। तीसरा क्वेश्चन देखिए, किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ कब हुआ था। बताइए, क्वेश्चन 4 के लिए आंसर बताइए। किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ कब हुआ था। चलिए, इसका आंसर है 21 जनवरी 2004 को। कब हुआ था? 21 जनवरी 2004 को। चलिए आगे देखते हैं, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है। ये सब क्वेश्चन आपका ऑलरेडी हो चुका है, बस आज हम लोग क्या करेंगे, केवल रिवीजन करेंगे। बताइए, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है शिवालिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शिवालिक। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट, जिसको नेपाल में सागर माथा बोला जाता है। चलिए आगे देखिए, एक आदर्श ईंधन वह है जो क्या हो। बताइए, एक आदर्श ईंधन वह है जो। तो साथियों, एक आदर्श ईंधन वह है जो सस्ता हो, कम प्रदूषण फैलाने वाला हो, उच्च ऊष्मीय मान वाला हो। यानी कि यहाँ पर जो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। आगे देखिए, हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है। चलिए, क्वेश्चन 7 के लिए आंसर बताइए। हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है। तो साथियों, हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या है 33। ये सब क्वेश्चन बता चुके हैं, बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो 11 स्वर वर्ण है। आगे देखिए, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिर है, यह किसने कहा था। लगाइए, क्वेश्चन 8 के लिए आंसर लगाइए। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिर है, यह किसने कहा था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। अच्छा, भारत में अगर पूछे सबसे पहला नदी घाटी परियोजना कौन सा है, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना। ये भारत का सबसे पहला नदी घाटी परियोजना है।
अगला क्वेश्चन देखिए, पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करते हैं? चलिए क्वेश्चन 9 के लिए आंसर लगाइए। पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करते हैं? तो ऑक्सीजन। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है? तो याद रखिएगा लगभग 21%। सबसे अधिक क्या है? नाइट्रोजन है, ये लगभग 78% है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? तो 0.03%। अगर आपसे पूछे कौन सा अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में बिल्कुल भी नहीं है, तो वो है रेडॉन। ये वायुमंडल में बिल्कुल भी नहीं है। और कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में सबसे अधिक है? तो वो है आर्गन। ये वायुमंडल में सबसे अधिक है, 0.93%। मीथेन की बात करें, इसका सूत्र CH4 होता है और इसको मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, एग्रेस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें घास का अध्ययन होता है एग्रेस्टोलॉजी में। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ये हम आपको बता चुके हैं, तो ऑन्कोलॉजी। ठीक है, ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत कैंसर का अध्ययन होता है। झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेंड्रोलॉजी। ठीक है, डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत झाड़ियों का अध्ययन होता है। सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन होता है। ये सब क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? बताइए, पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए किस रसायन का उपयोग होता है? तो क्लोरीन का उपयोग होता है। इसका परमाणु जो संकेत है Cl है और परमाणु क्रमांक कितना है? 17। ओजोन का अनुसूत्र क्या होता है? O3। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? पूछा जाता है, तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन लेयर वायुमंडल के किस परत में मिलता है? तो समताप मंडल में। कहाँ पर? समताप मंडल में। ओजोन परत की मोटाई को किससे मापा जाता है? तो डॉप्सन इकाई से। डॉप्सन इकाई से। और एक होता है डेसिबल। तो डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है, जबकि डॉप्सन से ओजोन परत की मोटाई को मापा जाता है। आगे देखिए, यीस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तन क्या कहलाता है? बताइए, यीस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो साथियों ये कहलाता है किण्वन। क्या कहलाता है? किण्वन। आगे देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है? चलिए क्वेश्चन 13 के लिए आप लोग आंसर लगाइए। दक्षिण पश्चिम मानसून में जो हवा है वो किस ओर बहती है? इसका सही जवाब है समुद्र से भूमि की ओर। आगे देखिए, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो खोपड़ी में पूछा गया है, टोटल कितना हो जाएगा? 29। खोपड़ी में 29, चेहरा में पूछे 14, कान में पूछे 6। ये क्रम आपको ध्यान रखना है। कान में 6 हड्डियाँ नहीं, कान में 3 हड्डी पाई जाती है और दूसरे कान में 3, इस प्रकार से 6। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो स्टेपिज है, ये कान में ही पाई जाती है, स्टेपिज हड्डी। 9.8 किलोग्राम को ग्राम में बदलो, तो 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम। तो 9.8 किलोग्राम में कितना हो जाएगा? तो इसको हम लोग क्या करेंगे? 1000 से गुना करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 98 पे 30 ग्राम। और 1 अंक के बाद है, तो यहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9800 ग्राम। कितना हो जाएगा? 9800 ग्राम। देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? ये भी हमने पॉलिटी क्लास में आपको बताया था। प्रारूप समिति में टोटल 7 मेंबर थे। कौन कौन से मेंबर थे उसका नाम भी आपको बताया था। आप लोग एक बार इसका रिवीजन कर लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर। अच्छा, प्रारूप समिति का जो गठन है वो कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 को। याद रखिएगा, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो 29
अगस्त 1947 को यह डेट पूछा जाता है। भर पेट में कौन सा समास है, बताइए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, भर पेट यानी कि पेट भर, इसमें अव्ययी भाव समास है। वर्मी कंपोस्ट होता है, बताइए। वर्मी कंपोस्ट होता है, तो इसका सही जवाब है एक जैविक जैव उर्वरक, सी वाला ऑप्शन सही है। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था, तो ये किया था किसने, तो नरेंद्र कपानी ने, पूछा हुआ क्वेश्चन है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, नरेंद्र कपानी ने ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया था। 1 ग्राम यूरेनियम लगभग किसके समान ऊर्जा का उत्पादन करेगा। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया था, तड़ित चालक का आविष्कार, तो याद रखिएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक का आविष्कार किया था। नाम लिख देते हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन, तड़ित चालक का आविष्कार किया था। तो 1 ग्राम यूरेनियम लगभग किसके समान ऊर्जा का उत्पादन करेगा, इसका सही जवाब है 4.5 टन उच्च ग्रेड कोयला के बराबर। इसको याद कर लीजिएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। पोलियो और चेचक रोग होता है, आसान क्वेश्चन है, वायरस के कारण होता है। एड्स पूछे, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये भी वायरस के कारण होता है, HIV वायरस के कारण। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो जल के लिए जाइलम उत्तरदायी है और भोज्य पदार्थ के लिए फ्लोएम। फिलहाल आंसर यहाँ पर होगा ए ऑप्शन। मीथेन में किस प्रकार का बंध होता है, बताइए। मीथेन में किस प्रकार का बंध होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, एकल बंध होता है मीथेन में। निम्नलिखित में से किस में साइट्रिक एसिड प्रचुरता से पाया जाता है, तो नींबू व संतरा में क्या होता है, साइट्रिक अम्ल होता है। दही में लैक्टिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला है। परिधि शब्द का समानार्थी क्या है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है, बताइए। तो परिधि का यहाँ पर समानार्थी हो जाएगा परिमाप, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, चलिए बताइए, इसमें से कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है। तो अरब सागर में गिरने वाली नदी नर्मदा है, ताप्ती है, तो ऑप्शन में नर्मदा दिया हुआ है। नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर बांध और एक जलप्रपात धुआंधार जलप्रपात, याद रखिएगा पूछा जाता है, तो नर्मदा नदी पर है। कावेरी नदी दक्षिण भारत की गंगा, गोदावरी दक्षिणी गंगा के नाम से और वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक से, और कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है कावेरी। गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर। कावेरी नदी पर एक बांध है मेट्टूर बांध, किस पर है, कावेरी नदी पर। चिकित्सा के रूप में एक्सरे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारी के लिए किया जा सकता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, विकृतिजन्य बीमारी के लिए, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह न्यूनतम संभावित तापमान कितना है, तो इसका सही जवाब है -273.15 डिग्री सेल्सियस, इससे नीचे तापमान नहीं गिर सकता है, सी ऑप्शन आपका सही है। एक आदमी जो भट्टी के सामने खड़ा है निम्न द्वारा अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, विकिरण के माध्यम से।
कुकिंग गैस में 90% से अधिक क्या होता है? आंसर है ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन। एलपीजी का फुल फॉर्म पूछा जाता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें SO2 और साथ में NO2, ये दो गैसें अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है। किस अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता है? देखिए आज के सेट में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो टोटल 60 क्वेश्चन है। आपका प्रयास होना चाहिए 60 में से 50 प्लस सही होने का, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन सब नॉर्मल है। तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल, बी ऑप्शन आपका सही है। दूध का जो सफ़ेद रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो केसिन के कारण। और दूध का रंग जो हल्का पीलापन होता है वो होता है कैरोटीन के कारण। दूध की शुद्धता को लैक्टोमीटर से मापा जाता है। 18 कैरेट सोना में शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशतता कितनी है? बताइए। तो इसको निकालना होगा, निकालने का भी एक ट्रिक है, किस प्रकार से निकालेंगे? तो 18 कैरेट सोना में शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशतता आपको बताना है। देखिए होता क्या है, 24 कैरेट में कितना सोना होता है? 100%। तो 1 कैरेट में कितना होगा? 100/24। हमको निकालना 18 में, तो 18 में कितना होगा? 18 गुना 100/24। 6 तिया 18, 6 चौकी 24, 4 से 100 25 बार में, 25 तिया 75, यानी कि 75% होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है? चलिए इसका आंसर अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O को भारी जल बोला जाता है। इसका आणविक भार होता है 20 और साधारण जल का होता है 18। अगला क्वेश्चन देखिए, लाफिंग गैस क्या है? बताइए लाफिंग गैस क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O, ये क्या है? लाफिंग गैस है। आगे बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है? तो POP प्लास्टर ऑफ पेरिस को शॉर्ट में बोला जाता है, शॉर्ट में, और इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 × ½ H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। जबकि जिप्सम का होता है CaSO4 × 2H2, ये जिप्सम का फॉर्मूला है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है? इसका सही जवाब है अन्य हाइड्रेट्स के बनने का हाइड्रेशन। जिसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है वह कौन सा दर्पण है? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं और किस दर्पण को अभिसारी दर्पण? तो याद रखिएगा, उत्तल दर्पण को बोलते हैं अपसारी दर्पण, उत्तल दर्पण को बोलते हैं अपसारी दर्पण, और अवतल दर्पण को बोलते हैं अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण दोनों को याद रखिएगा। कुछ सीमा तक वस्तुओं की सभी आकृतियों संपीड़ित की जा सकती है, यह विशेषता क्या कहलाती है? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फटाफट से। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा, इसको कहते हैं प्रत्यास्थता। ताप के मापने की इकाई क्या है? बताइए ताप के मापने की इकाई क्या है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो तापमान को मापा जाता है किससे? तो ये मापा जाता है, सेल्सियस दिया है, कैलोरी और तापक्रम। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेल्सियस आपको आंसर करना है सेल्सियस से, और तापमान का ऐसा ही मात्रक पूछे तब आपको आंसर करना है केल्विन। केल्विन ये ऐसा ही मात्रक है, लेकिन यहाँ पे सेल्सियस है, ये मापने की इकाई है। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम है? बताइए कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम होगा पिटवा लोहा में, जिसमें कार्बन
कम होगा वो लोहा सबसे अच्छा होगा, तो पिटवा लोहा सबसे बेस्ट होता है। डी ऑप्शन आपका सही है। लेकिन कोयला में उल्टा होता है, कोयला में जिसमें अधिक कार्बन अधिक होगा वो कोयला बढ़िया होगा, लेकिन लोहा में जिसमें कार्बन कम होगा वो अच्छा होगा, तो पिटवा इस्पात अच्छा है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश की पूजा करते थे। तो आंसर है पशुपतिनाथ, पशुपति। ठीक है। भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है वर्धमान। महावीर का मूल नाम क्या है? वर्धमान। भगवान बुद्ध का मूल नाम सिद्धार्थ। ठीक है। महावीर स्वामी जैन धर्म के आखिरी और 24वें तीर्थंकर थे। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? पावापुरी में। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम में। कहाँ पर? कुंडग्राम में। पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चालुक्य। ए ऑप्शन आपका सही है, बिल्कुल सही है, चालुक्य। आगे बढ़ते हैं। डैश ने नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्योहार की शुरुआत की। तो नौरोज जो है ये फारसी त्यौहार है और इसकी शुरुआत किया था बलबन ने, गयासुद्दीन बलबन ने। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है? तो साथियों हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे? इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी, जिन्हें भारत का वृद्ध पुरुष बोला जाता है। इन्होंने ही धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। इनकी एक पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? इसका आंसर है इंडियन ओपिनियन। ठीक है। पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेशनल हेराल्ड क्या है? तो ये एक समाचार पत्र है। इसकी स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है? इसका आंसर है अवध। आप लोग कमेंट करके बताइए अवध का अंतिम शासक कौन था? बताइए इसका आंसर। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीने के अधिकार से संबंधित विवरण है? बताइए किस आर्टिकल में जीने के अधिकार से संबंधित विवरण है? तो यह है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21। हमने आर्टिकल 23 और 24 दोनों बताया था, शायद आपको याद होगा। आर्टिकल 23 में क्या है? किसी भी व्यक्ति का आप जबरदस्ती व्यापार नहीं कर सकते हैं और किसी से भी जबरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं, यह है 23 में। और 24 में क्या है? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप जोखिम भरे काम में नहीं लगा सकते हैं, यह आर्टिकल 24। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची द्वारा शासित नहीं है? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, थोड़ा सा सोच समझ कर बताइए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। देखिए संविधान की जो 6ठी अनुसूची है उसमें 4 विशेष राज्य दिए गए हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। त्रिपुरा, असम, मिजोरम और एक होगा मेघालय। चारों को ध्यान रखिएगा, इसमें अरुणाचल प्रदेश नहीं आता है। आप लोग एक बार नीचे कमेंट कर दीजिएगा 7 सिस्टर्स में कौन कौन से राज्य आते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है? तो ये आर्टिकल 29। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द गणतंत्र क्या सूचित करता है? कि देश का प्रधान वंशागत है? गलत। कि देश का प्रधान संवैधानिक शासक है? कि देश का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि है? ये सबसे सटीक आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। नीति आयोग भारत सरकार का एक पॉलिसी थिंक टैंक है।
इसने डैश को प्रतिस्थापित किया, यानी नीति आयोग जो आया ये किसके जगह पर आया ये पूछा जा रहा है, तो योजना आयोग के स्थान पर। कब आया, तो 1 जनवरी 2015 को। और योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 15 मार्च 1950 को। निम्न में से किस चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होती है, तो यह है पंचायती राज। आगे देखिए, इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है, तो यहाँ पर दूसरा पूछा गया है, दूसरा प्रचुर मात्रा में है हीलियम, और ब्रह्मांड में सबसे अधिक है हाइड्रोजन। नंबर 1 पर हाइड्रोजन, दूसरा है हीलियम। हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है, आंसर है आकाशगंगा। ठीक है, आकाशगंगा, मिल्की वे। सूर्य का प्रमुख तत्व क्या है, सबसे आसान क्वेश्चन है। तो सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम 2 तत्व है, लेकिन मुख्य रूप से हाइड्रोजन इसमें होता है, और सूर्य जो है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। आगे देखिए, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां के रूप में जाना जाता है, तो यह है शुक्र ग्रह। सौरमंडल का सबसे गर्म और सबसे चमकीला ग्रह है। शुक्र के साथ में बुध 2 ऐसे ग्रह हैं सौरमंडल में जिनके पास एक भी उपग्रह नहीं है। आगे देखते हैं, हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दियांग नदी के बीच स्थित है डैश के रूप में जाना जाता है, बताइए। हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दियांग नदी के बीच में है, तो कई बार बता चुके हैं, तीस्ता और दियांग के बीच में है असम। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेत्रिनी द्वीप कहाँ पर स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप में। कहाँ पर है, लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पर है, कवरत्ती। कवरत्ती। मीठी क्रांति इनमें से किसके उत्पादन से संबंधित है। अच्छा, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी क्या है, आप लोग कमेंट करके बताइए, तो आपको लास्ट में बताएंगे। तो फिलहाल मीठी क्रांति शहद उत्पादन से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आप लोग ये भी कमेंट करके बताइए, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है और भूरी क्रांति ये किससे संबंधित है, दोनों का आंसर बताना है। फिलहाल हम आपको बता देते हैं, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक। सैडल पीक। और अंडमान निकोबार की राजधानी पहले कहाँ पर था, तो पोर्ट ब्लेयर, अभी भी वही है, लेकिन पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके कर दिया गया है श्रीविजयपुरम। तो साथियों, आज का सेट कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए अपने 60 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। बिल्कुल ईमानदारी से बताना है और साथ में अपना अपना डिस्ट्रिक्ट का भी नाम लिखें।